हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे विकसित भारत 2047 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर से अपन देखेंगे टॉप 50 MCQs। ये 20 MCQ बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन करा देंगे। वैसे ही ये MCQs है मेरे भाई, जिस प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं उसी प्रकार से इनको डिज़ाइन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है, विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज़ पहल की शुरुआत कब से और किसके द्वारा की गई थी, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, 11 दिसंबर की बात आती है। 11 दिसंबर 2023 को PM मोदी ने विकसित भारत @ 2047 जो है युवाओं की आवाज़ नामक चर्चा की शुरुआत की थी। थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए विकसित भारत 2047 विजन डॉक्यूमेंट के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, वो आपसे पूछा गया है। मेरे भाई इंपॉर्टेंट लगा लो, आपसे पूछा जा सकता है। तो 4 प्रमुख स्तंभों के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई आपको याद रखना है कौन कौन से 4 स्तंभ हैं, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति आपको देखने को मिल जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से अपन सीधा फुल फॉर्म अपन बोल सकते हैं। देखो, ज्ञान के नाम से इसको याद रख सकते हो, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विकसित भारत 2047 का स्लोगन क्या रखा गया है, वो आपसे पूछा गया है। मेरे भाई इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें इसके स्लोगन के बारे में तो याद रखना, बोल्ड विजन ब्राइट फ्यूचर के नाम से इसका स्लोगन रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करते हैं। देखो मेरे भाई, आगे सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन विकसित भारत 2047 की 5 थीम्स में शामिल नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहली बात करें तो मेरे भाई 5 थीमों के बारे में अपने को चर्चा हो रही है। तो बात की जाए 5 थीमों के बारे में तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा सशक्त। कौन सा मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर? सशक्त भारतीय मिल जाएगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपको देखने को मिलेगा समृद्ध और टिकाऊ अर्थव्यवस्था मिल जाएगी। टिकाऊ अर्थव्यवस्था मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, नेक्स्ट आता है नवाचार। नवाचार विज्ञान, नवाचार विज्ञान और तकनीकी। ठीक है, तकनीक देख रखो मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा सुशासन वाला। कौन सा मिलेगा? सुशासन और सुरक्षा आपको देखने को मिल जाएगा। एक मिलेगा मेरे भाई कौन सा, यहाँ पर से आपको मिलेगा विश्व में भारत देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा याद रखना, ये 5 थीम है, पूछ सकता है आपसे। तो इस ऑप्शन के अनुसार मेरे भाई अंतरिक्ष में भारत ये नहीं है। दोबारा से ऐसे बता देता हूँ, सशक्त भारतीय, समृद्ध और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, नवाचार विज्ञान और तकनीक, सुशासन और सुरक्षा, विश्व में भारत, ये 5 थीम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। नेक्स्ट रखा है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की किस बैठक में विकसित भारत 2047 पर विस्तृत चर्चा की गई थी, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो जुलाई 2024 में आपको देखने को मिलेगा 9वीं बैठक हुई थी। 9वीं बैठक में इस पर चर्चा की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वर्ष 2047 तक भारत की GDP का लक्ष्य क्या रखा गया है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, इसका आकार आपको देखने को मिलेगा 30 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2047 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य कितना रखा गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई 18,000 से 20,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा, $20,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। अगर बात करें मेरे भाई वर्तमान की, तो वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई ये $2,500 से, $2,500 से साथियों $2,700 के बीच आपको देखने को मिलेगा। ये वर्तमान का डाटा है।
और जब साथियों आपको रुपए में देकर कन्फ्यूजन कर सकता है, आपको याद रखना 18,000 से 20,000 डॉलर तक आपको याद रखना है इस चीज़ में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत अपनी लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के 14% से घटाकर कितना प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो आएगा मेरे भाई 8%। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि भारत वैश्विक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी 10% तक ले जाना चाहता है। ठीक बात आती है। वर्तमान में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल क्या है, 2% है मेरे भाई। दोनों कथन सही है लाला, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुसंधान और विकास पर खर्च को जीडीपी के वर्तमान 0.7 से घटाकर कितना करने का लक्ष्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, वो आपको करने का लक्ष्य रखा गया है 3%। नेक्स्ट बात करते हैं, सम्मिलित करना है 2047 के लक्ष्यों के बारे में अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर साक्षरता दर है तो वो 100% आ जाती है। दूसरा बात करते हैं, संस्थागत प्रसव मेरे भाई वो भी 100% है। उच्च कुशल कार्यबल ये भी साथियों 100% आपको देखने को मिलेगा। तीनों कथन सही हैं, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2047 तक जन्म के समय लिंगानुपात बोले तो सेक्स रेशियो पूछा गया, तो लक्ष्य कितना रखा गया है, तो मेरे भाई ये भी याद रखना है कितना रखा गया है, 950 प्लस ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। ठीक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के हिसाब से इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। पहला कथन बात करते हैं, तो शिशु मृत्यु दर है को 10 से कम करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। मातृ मृत्यु दर को साथियों 70 से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। और जीवन प्रत्याशा को 80 वर्ष से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। चारों कथन आपके सही हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीनों सही है, तो डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, ये वर्तमान में है ना, ये 37 से 40% आपको देखने को मिलेगी। ये है कितनी है मेरे भाई, ये वर्तमान का डेटा है। ठीक है। और 2047 के बारे में बात हो रही थी मेरे भाई, 70% रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विकसित भारत 2047 के तहत संस्थागत प्रसव का लक्ष्य कितना है, तो मेरे भाई आपको याद रखना है 100% आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, नेट जीरो का जो लक्ष्य है मेरे भाई 2070 तक आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 2047 तक कार्बन सिंक या वन क्षेत्र को कुल भौगोलिक क्षेत्र को कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, तो मेरे भाई याद रखना, ये यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 33% तक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। मेन रूप से बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति का भी यही लक्ष्य आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य वर्ष 2030 के लिए निर्धारित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई कि 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता। ठीक बात आती है। गैर हाइड्रोजन का उत्पादन 5 मिलियन मीट्रिक टन, ये बात भी ठीक है। 30% इलेक्ट्रिक वाहन बोले तो ईवी बिक्री, ये बात भी ठीक है मेरे भाई। तो तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत में पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण का कौन सा नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो मेरे भाई जो कल मैंने करवाया था उस क्लास में आपने देखा था, नया जो लक्ष्य है मेरे भाई वो आपको कौन सा है, E27 का है। मतलब कि पेट्रोल के अंदर से 27% एथेनॉल का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। अभी साथियों अपने E20 है, इसको प्राप्त किया है। ठीक है। ये अपना लक्ष्य है मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विद्युत उत्पादन में नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% करने का लक्ष्य कब तक था, जिसने भारत ने पहले ही प्राप्त कर लिया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, ये जो लक्ष्य था ये 2030 तक था। ठीक है। लेकिन अपना जो भारत है वो इतनी प्रगति कर रहा था मेरे भाई, यहाँ पर से अगर बात करें तो यहाँ पर से आ जाता है 2024-25 में ही इसको प्राप्त कर लिया है। तो ये जो लक्ष्य है 2030 तक था, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, विकसित भारत विजन के तहत रेलवे के विद्युतीकरण का लक्ष्य कितना है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है लाला। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 100% है, और रेलवे से साथियों 2030 तक ही प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, 2030 तक आपको प्राप्त करने का ये लक्ष्य है, भी थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, 2047 तक भारत के कितने शहरों में मेट्रो या फिर नमो मेट्रो चलाने का लक्ष्य है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 100 से ज़्यादा शहरों के अंदर से साथियों मेट्रो या फिर नमो मेट्रो चलाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हर घर नल से जल योजना के तहत कवरेज का लक्ष्य क्या है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। तो याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 100% घरों में। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ऐसे ही सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे भाई। याद रखना, यहाँ पर से 10% करने का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के संबंध में 2047 का क्या लक्ष्य है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, हर गांव तक साथियों 6G उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 2047 तक सड़कों और शिपिंग की क्षमता में कितनी वृद्धि का लक्ष्य है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा उसको दो गुना करने का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2047 तक कितनी वंदे भारत ट्रेनों के संचालन की अनुमति का लक्ष्य है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से आपको देखने को मिलेगा 4500 प्लस वंदे भारत ट्रेनों का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, देखो रेलवे का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाना है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि विकसित भारत 2047 दस्तावेज में पूरे देश के लिए नेट जीरो का लक्ष्य 2070 रखा गया है। तो ये बात भी यहाँ पर से सही है, दोनों कथन सही है, लेकिन साथियों कथन है वो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लक्ष्यों के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान करनी है। 2030 तक के विभाजन के बारे में पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर बात करें तो मैन रूप से आपको देखने को मिलेगा ये बसें हैं वो साथियों 40% का लक्ष्य रखा गया, 100% नहीं है मेरे भाई। कितना है, बसों का 40% है। ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन विकसित भारत 2047 के 5 आयामों में शामिल नहीं है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। 5 आयामों के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले आर्थिक सशक्तिकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी है। दूसरा बात करते हैं, सामाजिक समावेश भी है। ठीक है, मानव पूंजी और विकास भी आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, विकास प्रौद्योगिकी। याद रखना है मेरे भाई, विकास प्रौद्योगिकी मिलेगा। चौथा हो गया। पांचवा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा पर्यावरण स्थिरता आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, पर्यावरण स्थिरता, ये आपको 5 आपको याद रखने हैं। रक्षा और सुरक्षा नहीं है। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विकसित भारत 2047 के तहत हवाई अड्डों की संख्या को लेकर क्या लक्ष्य रखा गया है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से है वो 200 क्रियाशील एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने को विचार करना बता रखा है, कर लेंगे मेरे भाई। और गलत कथन आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि जीडीपी है वो साथियों, जीडीपी का जो लक्ष्य है वो $30 ट्रिलियन। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं साक्षरता। तो साक्षरता मेरे भाई 90% ना होकर कितनी लाला, 100% आपको देखने को मिलेगा। ये बात एक तो गलत है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है जीवन भागीदारी 10%, जीवन भागीदारी या फिर जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य आपको देखने को यहाँ पर निर्यात भागीदारी 10% है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको 75 वर्ष न होकर मेरे भाई 80 वर्ष है। ये थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका
दूसरा और चौथा आपके कथन गलत हैं, दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, विकसित राजस्थान 2047 का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई ये दस्तावेज लॉन्च हो चुका है, थोड़ा सा याद रखना। और विकसित भारत 2047 के तहत तैयार किया गया कि वह अपने को कौन कौन से टारगेट अचीव करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र के लिए उत्पादन क्षमता को 500 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई 2030 तक के अंदर से 500 प्लस गीगावाट है ना, ये गैर जीवाश्म जिसमें से सौर पवन आदि शामिल हैं, उनका लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुसार मातृ मृत्यु दर वर्तमान में 97 से घटकर कितनी लानी है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें मातृ मृत्यु दर को है वो 97 से घटकर साथियों 70 लानी है उसको। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दिया गया है। सवाल में कहा गया कि विकसित भारत में नारी शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। यह 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है, ठीक बात है मेरे भाई, पहला ही सवाल मैंने बताया था। दूसरा बात करते हैं, महिला श्रम भागीदारी का जो लक्ष्य है वो 70% बता रखा है, ये बात भी ठीक है। दूसरा दे रखा है कि लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जाएगा, ये 2047 के विजन में आपको नहीं देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो आपका जो सही कथन है वो पहला दूसरा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन विकसित भारत के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो मैंने एक सुबह मतलब पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें से अपन क्या बताया था मेरे भाई, ज्ञान बताया था। GYAN आपको याद रखना है बस, ठीक है। जी से बात करें तो मेरे भाई आपको गरीब देखने को मिल जाता है, गरीब के साथ में दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको युवा देखने को मिल जाता है, ठीक है। युवा के साथ में साथियों आपको तीसरा जाता है वो अन्नदाता आपको देखने को मिलता है। कौन सा मिलेगा, अन्नदाता मिलेगा। एन से मेरे भाई नारी आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर से जो ज्ञान है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ पहल के दौरान सुझाव देने के लिए कितने विषयों पर सुझाव मांगे गए थे, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना 5 विषयों पर सुझाव मांगे गए थे, ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2047 तक शिशु मृत्यु दर को किस स्तर तक लाने का प्रयास किया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो याद रखना इसको 10 तक लाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कथन दे रखा है भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को विश्व बैंक के मानकों के अनुसार किस श्रेणी में आना होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना उच्च आय के लिए आना होगा। यहाँ पर से अगर बात करें विकसित देश बनना है ना, विकसित देश बनना, तो यहाँ पर से अगर साथियों $12,000 आपको होनी चाहिए इनकम, ठीक है। लेकिन जो अपना जो लक्ष्य रखा गया वो मेरे भाई यहाँ पर से अपना 18 से $20,000 का रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं कि रेलवे नेट जीरो 2030 है, कुल नेट जीरो मेरे भाई 2070 है, और वन क्षेत्र 33% 2047 आपको देखने को मिलेगा। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, तो याद रखना 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा लक्ष्यों के बारे में असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि 2030 तक साथियों 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता है, तो ये बात यहाँ पर से देखो ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं 2047 तक 100% परमाणु ऊर्जा, यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई ये बात भी ठीक है, लेकिन परमाणु ऊर्जा के लिए बारे में नहीं कहा गया। ये याद रखना गैर जीवाश्म क्षमता उसके लिए बात कही गई है, तो ये बात एकदम गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, विकसित भारत विजन में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संयुक्त सूचक में सुधार का लक्ष्य है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा, तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा R&D वे के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें से GDP के 3% बढ़ने के विशेष जोर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उच्च कुशल कार्यबल का प्रतिशत 2047 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से 100% रखा गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं, नीति आयोग ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, 4 प्रमुख स्तंभ, गरीब, युवा, किसान या फिर अन्नदाता और महिला, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, आर्थिक लक्ष्य है वो $30 ट्रिलियन जीडीपी का है, ये बात भी ठीक है। 2047 तक भारत नेट जीरो बन जाएगा, ये बात साथियों गलत आती है। 2047 तक नहीं है मेरे भाई, 2070 तक की बात कही गई है, ये बात गलत आती है। सत्य कथन पूछा गया तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि लॉजिस्टिक लागत कम होने का सीधा प्रभाव क्या होगा। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि निर्यात प्रतिस्पर्धा यहाँ पर से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, विकसित भारत के अंतर्गत 2047 तक सड़कों की लंबाई और शिपिंग क्षमता को लेकर क्या योजना है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा किस योजना के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर से 100% वृद्धि की जाएगी, मतलब उसका सबका डबल कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्य नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं कि 100 शहरों में मेट्रो, ठीक है। अंतरिक्ष व्यवस्था में 10% भागीदारी, ये बात भी ठीक है। 200 हवाई अड्डे, ये बात भी ठीक है। लेकिन साथियों दे रखा है साक्षरता 100%। साक्षरता दर 100% तो मेरे भाई ये आपको किस में नहीं आता, इंफ्रास्ट्रक्चर के लक्ष्य में नहीं आता है। ये किस में आता है, ये ह्यूमन कैपिटल के अंदर से आपको देखने को मिलता है। तो ये याद रखना, 100% लक्ष्य है वो ह्यूमन कैपिटल के अंदर से है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट सवाल दे रखा है, विकसित भारत 2047 विजन के संदर्भ में अंतिम व्यक्ति तक विकास किस आयाम का हिस्सा है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो आएगा मेरे भाई कि सामाजिक समावेश आपको देखने को मिलेगा। ये थे मेरे भाई टॉप 50 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा। ये 50 MCQs के अंदर से साथियों आपके एग्जाम में एक न एक सवाल 100% आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको उपलब्ध हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।